बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूंगा कि ग्रुप एडमिटेड कैंडिडेट का है, फीमेल्स का अलग, मेल्स का अलग, क्या तरीकाकार है वो मैंने सोच लिया है कि फाइनल किस तरह वो करना है। ठीक है, तैयारी पकड़ लें जिन के स्टेटस चेंज हो जाएंगे या जिनका हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए तो मैं बताऊंगा कौन सी कंडीशन पे कौन कौन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक है, तरीकाकार भी उसी में बताऊंगा कि अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये सवालों के जवाबों की वीडियो है। और इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हुए वो मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। अगर कोई देखना चाहे तो वो जाके देख सकता है। मैंने कहा था कि मई के एंड तक 1000 वहाँ पे सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। 169 सब्सक्राइबर हैं अभी। क्या कर रहे हो यार, क्या मतलब सब्सक्राइब करें या ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरा टारगेट था। मैंने आपको कहा था कि मेरा टारगेट है। हाँ, अगर आपने उसमें अपना हिस्सा आपने डालना है तो, लेकिन सब्सक्राइब अगर करना है तो वीडियो देखनी, अगर नई वीडियोस देखनी आने वाली वहाँ पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना आपने। ठीक है, ये असूल है उस चैनल का। तो मोहम्मद असगर का क्वेश्चन है कि डियर इरफान भाई, I have a question about my visa documents. My admission notice form mentioned that Chillu University of Technology is providing a full scholarship including tuition fee, accommodation, insurance and living expenses. But on the JW form, the self-funded option is also ticked. In this situation, do I still need to show a bank statement for visa process, or can it work without a bank statement? It requires my university professor. If I request my university professor or admission office to provide an official explanation letter confirming my scholarship benefits, will it be enough? देखें, वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा JW फॉर्म पे जो है वो सेल्फ फंडेड वाला ऑप्शन चेक है, सेल्फ स्कॉलरशिप वाला चेक भी नहीं है, अदर वाला भी नहीं है मेरी स्कॉलरशिप, लेकिन यहाँ पे सेल्फ वाला चेक कर दिया। JW पे जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह कंडीशन कौन सी हो सकती है, लेकिन एडमिशन नोटिस पे फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। अब क्या हो सकता है, देखिए ये अब टोटली डिपेंड करता है JRE ऑफिस वालों पे। आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे। अगर तो उनको लगेगा कि हाँ भाई आपकी स्कॉलरशिप है, हालांकि क्लियर होना चाहिए। ये जब हम बात उनको जाके बताते थे ऐसे, वो कहते नहीं ये JW के पे आपका सेल्फ क्यों चेक है, ये स्कॉलरशिप पे चेक होना चाहिए। वो ये बात करते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका JW पे सेल्फ पे चेक है, हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसको देखते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है JRE ऑफिस वालों पे कि हो सकता है वो आपके एक्सेप्ट कर लें, हो सकता है ना करें, क्योंकि ये उस वक्त भी मिला जुला रद्द अमल था। जब आप उनको जाके कन्विंस करते हैं कि भाई ये मेरी स्कॉलरशिप है, ये देखें ये सारी चीज़ें, तब वो समहाउ बात मान भी जाते हैं समटाइम उस वक्त। ठीक है, लेकिन अभी तो ऑप्शन ही नहीं है। अब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अगर मैं कह दूंगा हाँ कोई मसला नहीं, कर लेंगे, बाद में उन्होंने ना किया, फिर अब अगर मैं कह दूं कि भाई नहीं यार नहीं करेंगे, हो सकता है कर लें, तो ये टोटली डिपेंड करता है उन पे। आपने अगर तो आपको लेटर मिलता है, जैसे आपने कहा है कि आप यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, अगर लेटर आप उनसे ले लेते हैं तो तब ये मजीद फ़ायदामंद है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि हाँ भाई बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करनी होती है, या आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं करनी अपलोड तो इस जगह पे कोई और चीज़ अपलोड करें, तो वहाँ पे वो आप लेटर अपलोड कर दें। ठीक है, और JW एडमिशन नोटिस तो वैसे आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, टोटली डिपेंड करता है JRE ऑफिस वाले पर। यूनिवर्सिटी से आप रिक्वेस्ट करके आप उनको कह दें कि मुझे ऐसा लेटर बना के दें जिस पे ये मेंशन हो कि भाई इस स्टूडेंट की फुल स्कॉलरशिप है, हमारे ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए लेकिन मेरी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो हो सकता है वो लेटर बना दें। लेटर आपका फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। उसके लेटर के बावजूद भी अगर वो JRE वाले नहीं मानते, फिर तो स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी। हो सकता है ये भी आप जो अपलोड करें तो मे भी आपका वो कर लें एक्सेप्ट, लेकिन मुझे जो डाउट लगता है वो आपको स्टेटमेंट का कहेंगे, क्योंकि पिछले 2-4 साल से 5 साल से जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो यही है। ठीक है, मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूं, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया है कि वो क्या चीज़ डिमांड कर सकते हैं। इम्तियाज़ अली का क्वेश्चन था कि भाई FRC अपोस्टाइल करवानी है या नहीं। देखें, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था नीचे, मैं वो देखता हूँ कि कमेंट वो कहाँ पे गया है। वो कह रहे हैं कि आप पता करें कि मैंने कंफर्म किया, वो कह रहे हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ उसी की ही अपोस्टाइल चाहिए, मोफा। देखें, हो सकता है अपोस्टाइल पुलिस क्लियरेंस की चाहिए होगी, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो मोफा से बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवानी थी, FRC भी वेरीफाई करवानी थी। ये मैंने खुद भी करवाई 2019 में, लेकिन लास्ट टाइम अपोस्टाइल चले अगर ना भी करवानी हुई फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो ये कहेंगे कि आपको मोफा अपोस्टाइल जरूरी होती है। ठीक है, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो या ये FRC हो सकता है इस मतलब उन्होंने रूल चेंज कर दिया तो अलग बात है, लेकिन मोफा अपोस्टाइल की बजाय सिंपल मोफा तो लाजमी करवानी होती है, ये जो बैंक स्टेटमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं चलें इसको मैं कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। अभी जैसे ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट ऐड होते हैं, वो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इस्लामाबाद के करीब वाले इलाके से या पिंडी से होते हैं, तो वो डायरेक्ट जाके उनसे JRE ऑफिस वालों के ऑफिस में जाके या उनसे बाहर पूछ के या अंदर जाते इन्फॉर्मेशन के लिए अगर वो उनको देते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट वो चले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं और वो मुझे बता देते हैं, ग्रुप पे बता देते हैं
हैं कि भाई इरफान भाई ये सीन हुआ है, आप ये अपडेट कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी इस हवाले से तो मैं उस वक्त उसे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये क्या सराहियाँ हैं कि भाई होती है या नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए वैसे उनकी बात ठीक है, पुलिस क्लियरेंस ही उनको चाहिए। जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है अपोस्टाइल, वैसे ही पुलिस क्लियरेंस तो लाजमी है। अब पुलिस क्लियरेंस लाजमी है, लेकिन एफआरसी जो है ऑप्शनल है, ठीक है। अब एफआरसी जो है वो साफ जाहिर है, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ेगी तो किसी की, अगर आप एफआरसी करवा रहे हैं, ये एफआरसी तब करवानी होती है जब आप किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज करें। अगर तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है फिर तो आपको एफआरसी करवाने की जरूरत नहीं है अपोस्टाइल, ठीक है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अपोस्टाइल करवानी है या सिंपल मुफ्त तो वेरिफिकेशन लास्ट टाइम तो थी ही थी, ठीक है। लेकिन ये अपोस्टाइल को करवानी है, ये इसमें सवाल है कि भाई हो सकता है उनको चाहिए, हो सकता है ना हो। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मुझे लगता है मे भी अगर अपोस्टाइल वाली करवानी हो तो उनको करवानी पड़ेगी आपको, लेकिन हो सकता है वो कहेंगे नहीं हमें पुलिस कलर अपोस्टाइल चाहिए, बाकी चीजें हम सिंपल मोफा वेरिफिकेशन एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर पुलिस के लिए अपोस्टाइल चाहिए, एक डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल बाकी सिंपल मोफा वेरिफिकेशन, ये कोई सेंस नहीं बनती इसकी। हो सकता है वो सब कर रहे हैं। तो ये अभी क्या सराहियां है कि एग्जैक्ट हू बहू सिनेरियो क्या बन सकता है। तो ग्रुप जैसे बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा, लड़के मुझे बताएंगे इंशाल्लाह, तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप में से कोई बंदा पूछ ले डायरेक्ट कॉल करके जहरी ऑफिस वालों को कि भाई मेरी फुल स्कॉलरशिप नहीं है, मेरी पार्शियल स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। अगर वो कहेंगे हाँ करवानी है तो आप कहेंगे बैंक स्टेटमेंट को सिंपल मोफा वेरिफिकेशन करवाना है या अपोस्टाइल करवानी है, वो आपको क्लियर बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कहेंगे एफआरसी, मैं किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि मुझे एफआरसी भी अपोस्टाइल करवानी है या सिंपल मोफा वेरिफिकेशन करवानी है, वो आपको बता देंगे कि भाई अपोस्टाइल करवानी है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम से जो रूल चेंज हुआ है उनको हर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है वो इस मामले में थोड़ी सी नरमी दिखा दें इस मरतबा, तो ये टोटली डिपेंड करता हूँ कि कोई कॉल करके मुझे कमेंट में भी बता दे कि भाई ये सीन चल रहा है। मगर आने वाले दिनों में तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में जो स्टूडेंट बता देंगे तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। आयशा खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम सर, जेडब्ल्यू पे जो डेडलाइन है सेम एडमिशन नोटिस पे भी वही होगी? सेम वही होगी। डीयूटी ने अभी एडमिशन नोटिस नहीं शेयर किए, मेरे जेडब्ल्यू पे डेडलाइन 10 अक्टूबर है, जबकि लूना मैम ने ईमेल की उस डेडलाइन में 2 सितंबर है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीयूटी वाले में चाइना को पंचर सेंटर वाले मेडिकल एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? करते हैं वो, इवन के वो THQ या DHQ वाला भी शायद कर लें, मुझे एक लड़का मैं कज़न बता रहा था, लेकिन वो वाला करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर वाला मेरे कज़न ने कहा था कि एक्सेप्ट किया था उन्होंने। तो ये उसके बाद क्या है जी, 2 सितंबर, और जो वो ये आपकी वो जो डेडलाइन है वो वाली है जो सितंबर उस पर लिखी होती है ये JW पे, ठीक है। लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन हमारी तो सेम ही लिखी हुई थी। डिफरेंट रजिस्ट्रेशन का टाइम, चलो ये टोटल आप डिपेंड भी करता है उस पर जेरी ऑफिस वालों पे कि भाई वो किस डेट को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो उन्होंने एडमिशन नोटिस वालों को दी तो फिर डेफिनेटली 10 वाली, लेकिन ये 10 वाली गेम बहुत लंबी है, इससे पहले ही सारा काम हो जाता होता है, टेंशन ना ले। लेकिन अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी ली तो एडमिशन नोटिस में मेरे ख्याल में JW पे ज़्यादातर वो फोकस JW पे होता है कि भाई JW पे आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ये लिखी हुई है, तो उसको आप अपने आप को सेफ एंड पे रखने के लिए JW की ही डेट को कंसीडर करें। जवार हुसैन को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। यार डॉक्टर हजम नहीं होता यार, डॉक्टर ना कहा करो ठीक है। मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं कहता अभी तक, मैंने हाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर हजम नहीं होता, ये इधर नहीं इधर लगता है, इधर के भाई जब बन जाएंगे फिर ठीक है, कोई कह दे, ठीक है। हाँ खैर चलें, आप कह देते तो मान लेते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ खुनान यूनिवर्सिटी नॉर्मल यूनिवर्सिटी CSE एक्सपेक्टेड रिजल्ट कोई पता नहीं है, हाई लेवल का तो हो गया है। अभी ये जो है ना ये सिल्क रोड, ये 10-15 दिनों में 15-20 दिनों में मैक्सिमम ये 30 मई के एंड तक या अगले जून के पहले 5-10 दिनों में फाइनल करेंगे, इससे देर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बस ये ठाफा जिसे कहते हैं ना वही मचानी है, तो पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट आ गया। मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है सिल्क रोड के लिए, ठीक है, उसका जैसे रिजल्ट आता है, उसकी बेगम ने अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे उसका रिजल्ट आता है तो मैं आपको उसी दिन बता दूंगा कि हाँ भाई स्टेटस चेंज हो गया, आप जाके चेक कर लो। तो उसका देर है, बस जैसे ही उसका हुआ चेंज स्टेटस CSE पर मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद काफ़ी उसका स्टेटस शायद हो जाए एडमिशन, उम्मीद काफ़ी है, 70% चांसेस हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। फारूक अली का क्वेश्चन था कि ब्रो प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन एंड आंसर वाली में कोई पूछे कि प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद कितने चांसेस होते हैं, आपने 50 से 80% नहीं बताना, आपने 30 से 50 बताना है, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी। ओके सर, जैसा आपका हुक्म, अब अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं, बस अगर यही कहना है ठीक है, मैं 30-50 कहते हैं, मैं 20 कह दूंगा यार, ठीक है। ये टोटली लक पे होता है। देखें अगर जैसे 30 से 50% कह रहे हैं, ठीक है, ये मजीद हर साल मजीद कम होता जा रहा है ये वाला सिनेरियो, ठीक है। इस वजह से मैं कह देता हूँ कि 70 से 80% है या 50 से 80% है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 30 से 50% फिर वो मजीद लक वाली बात आ जाती है, लेकिन ये हर साल ये थोड़ा सा मजीद डाउन जा रहा है, कि मतलब कि चांस कम ही होता जा रहा है, ठीक है। खैर चलिए, आप कहते हैं तो यही कह देंगे, और कोई हुक्म है तो वो भी हम पर लाद दे, मुंडों पे नहीं, और ये कंधों पे, मुंडे तो वो उसको कहते हैं यार, सरेकी में कहते हैं यार,
ठीक है यार, सरे की बुलवा दी मुझसे। आलिया महमूद का क्वेश्चन था कि CSE टाइप बी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, फुली फंडेड, काइंडली क्लियर इफ FRC एंड बैंक स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड एंड दे नीड टू गॉट बस्टाइल एज वेल। देखें, ये मोफा वेरिफिकेशन तो लाजमी करवानी होती थी लास्ट टाइम, उससे 2019 से चल रहा था, FRC हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए थी उस वक्त। ये पिछले साल से बैंक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मोफा वेरिफिकेशन चाहिए। FRC तो मैंने खुद करवाई थी, ये तो लाजुम मलजूम है। अब ये बस्टाइल करवानी है या नहीं, ये शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इंशाल्लाह आपसे अपडेट करूंगा। अभी टाइम बहुत है, बहुत टाइम है, टेंशन ना लें आप। फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट्स HSC IPBCC वेरिफिकेशन करवाएं। मोहम्मद खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं। वाह क्या बात है, जिंदाबाद पुत्र बशर के लिए हैं। एंड मोफा IBCC प्लस, अच्छा मोफा पस्टाइल करवाई आपने। अगर तो आपने मोफा पस्टाइल करवाया है, प्लीज़ उसका तरीकाकार कमेंट में बता दें, ठीक है। या ग्रुप जब मैं बनाऊंगा कल, आज मैं वीडियो आज ही बनाऊंगा, कल इंशाल्लाह, या आज ही अगर शाम तक मैं उसको सारा काम फाइनल कर लेता हूँ तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, बल्कि इसी के बाद वीडियो को बनाता हूँ। तो क्या ट्रांसक्रिप्ट का पस्टाइल करवाना जरूरी है या नहीं? अच्छा, मतलब कि आपने पस्टाइल करवाई, पस्टाइल का तरीका कार बता दें कि ऑनलाइन आपने कैसे करवाई थी, तो या ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट भी करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक मरतबा हो जाएगी पस्टाइल, बस जान छूट जाएगी, दुनिया के जिस कोने में मर्जी चले जाए आपके पस्टाइल आपके पास होगी डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने नहीं करवाई खैर है, लेकिन करवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो भाई सारे डॉक्यूमेंट्स करवाए थे, तो ओके है। मुझे तरीकाकार यार बता दीजिएगा। अरीज महफूज का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चाइना एक्यूपंक्चर सेंटर वाले मेडिकल रिपोर्ट की कोई वैलिडिटी होती है? मींस मैं जुलाई में करवा सकता हैं क्या? जुलाई करवा सकते हैं क्या? 6 महीने की वैलिडिटी होती है, 6 मंथ। हर मेडिकल की 6 महीने की वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, अगर आप जुलाई में करवाएं, बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये तो दिसंबर तक वैलिड है, कोई मसला नहीं है, आप अभी भी करवा सकते हैं। अभी भी आप करवाएं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर के एंड में खत्म होगा, तो वैलिडिटी है। अगर तो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो एक्सेप्ट करते हैं तो, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते फिर आपका ये मेडिकल फारिग है, आपने इधर आके दोबारा करवाना है, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि दोबारा हमें मेडिकल बिडू अपना ही चाहिए, ठीक है, आप जो मर्जी करके हैं, तो ये सीन है। करवा लें, अपनी तसल्ली के लिए करवा लें तो बेहतर है। वेल के नेम से था कि भाई JW अभी मिला नहीं और एडमिशन पर फॉर्म पर स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन डिपेंड ऑन योर ईयरली परफॉर्मेंस लिखा है, लिखा हुआ आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखें, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई नहीं जानता, ये टोटली जहरी वाले जानते हैं। अब ये जिस तरह के केसेस आप बता रहे हैं, ये दोनों सिनेरियोज हुए थे लास्ट टाइम। कईयों को उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है, आपका हम करते हैं, उनको बैंक स्टेटमेंट का नहीं कहा था। कईयों को कहा था कि भाई नहीं, ये बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये साल के बाद आप क्या करेंगे, आपका एनुअल रिव्यू क्लियर ना हुआ तो। ये टोटली डिपेंड करता है जहरी ऑफिस वालों पर। ये आप कहेंगे कि आपके माइंड में होगा कि यार ये तो आपने होम्योपैथिक आंसर दे दिया कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो हमें बताए, कोई अब नई चीज़ बताएं। अब नई चीज़ है ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ? ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है जहरी ऑफिस वालों पर। अगर तो वो कर लें तो कर लें, हो सकता है वो आपको ना कहें कि भाई कोई जरूरत नहीं, हो सकता है वो कह दें, तो ये वही बता सकते हैं आपको जब आप अप्लाई करेंगे उसी वक्त होगा। मुझे लगता है आपका ये होना नहीं चाहिए, इस तरह का कोई एतराज उनको एनुअल रिव्यू से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका एनुअल रिव्यू है नहीं है। आप उनको अभी वीज़ा लगा के देना चाहिए। उनको हमारे साल के बाद की परफॉर्मेंस से क्या वो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई साल के बाद हमारा क्या होगा, उनको लगा के देना चाहिए। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स फिर जब लाहौर में से इस्लामाबाद गए थे तो उन्होंने लगा दिया था, उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट का एतराज़ नहीं किया था। तो इस तरह है। हाँ, आप सेंटर चेंज करके देख सकते हैं। अगर आप एक सेंटर में इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब के हैं, इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर वहाँ से आपको स्टेटमेंट का कहते हैं, आप सेंटर चेंज करके अप्लाई करके देखें, ठीक है। हो सकता है वो वाले ना वो करें, ठीक है। तो अगर तो उन्होंने बोर्ड बिठाए हुए चेक करने के लिए कि भाई हाँ इस तरह हुआ, तो फिर तो जो है आपको ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट कर देंगे, हाँ भाई आप दोबारा अपलोड करें अपनी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर तो उन्होंने मैनुअली चेक करते हैं, जैसे अगर करते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बंदा जब चेक करता है वो कहता है अच्छा ठीक है ओके। हालांकि बैंक स्टेटमेंट की इतनी जरूरत नहीं है यार, यहाँ पे हमारी वो पॉलिसी सख्त की हुई है पॉलिसी, बाकी जरूरत नहीं है। ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जेरी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। शदील का क्वेश्चन था कि ब्रदर ZU में फाइनल रिजल्ट अनलिस्ट के बाद भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? देखिए, मैंने आज तक कोई इस तरह का नहीं देखा फाइनल रिजल्ट के बाद, लेकिन यह है कि कुछ भी हो सकता है। अगर तो आपका प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट है, आपका सारा कुछ है, फाइनल रिजल्ट आपको चेंज हो गया स्टेटस, और प्रोफेसर ने स्टैम्प वगैरह लगा के SIE में भेज दिया था आपका वो आपकी फाइल या एक्सेप्टेंस, फिर तो आपके चांसेस हैं। फाइनल रिजल्ट ऐसे मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट ऐसे करते नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी वाले खास तौर पे। वैसे अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, अब ये ना हो कोई कहे कि हाँ फाइनल रिजल्ट वाले नहीं कहते, मैं रिजेक्ट हुआ बैठा हूँ, मेरा फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, मेरा भी था 2019 में, ठीक है। मसला नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। मेरा फाइनल रिजल्ट आने अभी भी
याद है मार्च के महीने में हुआ था ये उसका, एक हुआ था मेरा ख्याल में CUG वुहान का था या वुहान यूनिवर्सिटी थी, एक थी यूनिवर्सिटी उसका तो मुझे याद है साउथ वेस्ट जो SWJTU, उसमें फाइनल रिजल्ट आने था। मैं खड़ा था किसी दीवार, छोटी दीवार पे खड़ा था, मैं तौसा गया हुआ था, मैंने छलांग लगाई, मैंने कहा याह वाह, ठीक है, जो मेरा जो है स्टेटस चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये सीन था। तो कुछ भी हो सकता है, होप सो हमारी यूनिवर्सिटी में थोड़े चांसेस बन सकते हैं आपके, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, ये ऐसे नहीं करते, कुछ के करते हैं, कुछ के जिनको करना हो सिलेक्ट, बाकी रिजल्ट फाइनल तो पता चलेगा। निमरा का क्वेश्चन है कि FRC फुली फंडेड पे भी चाहिए होती है? नहीं, फुली फंडेड के लिए नहीं चाहिए होता, अगर तो क्लियर सिचुएशन मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें नहीं चाहिए होती है। WS के नेम अस्सलाम वालेकुम सलाम, दिस स्कॉलरशिप इज इक्वल टू CSC, कौन सी? थियांजिन यूनिवर्सिटी की फ्यांग फ्यूचर स्कॉलरशिप है। आई हैव अपॉर्चुनिटी टू CSC इन अदर यूनिवर्सिटी एंड फ्यांग फ्यूचर इन थियांजिन, विच शुड आई सेलेक्ट? साफ जाहिर है CSC यार, थियांजिन में फ्यांग फ्यूचर जो है वो उसको छोड़ दें, ये है CSC के इक्वल, लेकिन अगर आपके पास CSC है तो वहाँ पे जाएं। बी लिटिल के नजर कि काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन, इफ ऑन JW इट्स रिटन रजिस्टर बिटवीन 1 and 2 सितंबर, ऑन विच डेट वी शुड इंटर चाइना? पहले भी जा सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 से 2, और रजिस्ट्रेशन 1 से 2 से पहले भी हो जाती है एक आध दिन, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी के पास टाइम हो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 5 4 2 3 को होती है, हम इधर ही हैं, 2 3 दिन पहले चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी को पता होता है कि भाई ये एक ही दिन में सारे आ जाएंगे, तो सारा रश होता है, वो 1 2 दिन पहले भी कर लेती है, 1 2 दिन बाद भी, वो चलता रहता है, ये हफ्ता रजिस्ट्रेशन चलती रहती है, हफ्ता 10 दिन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने रूल्स बनाए होते हैं, क्योंकि लिखा होता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आपकी डेडलाइन जो है 1 से 1 सितंबर है, लेकिन आप हफ्ते बाद भी है, खैर है, ठीक है, अगर इस तरह लिख दें वो क्लियरली करके, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो इसी तरह होती है, ठीक है, वो क्लियरली लिखना होता है कि 1 से 2 में आ जाए, क्योंकि अगर वो आपको 1 2 से ज़्यादा हफ्ते का मार्जिन दे दें, फिर कोई कहेगा अच्छा हफ्ता है, मैं उससे, हम पाकिस्तानी है, फिर हम देखते हैं जब अच्छा 1 दिन पड़ा है अभी, खैर है 4 5 दिन ऊपर भी लग जाते हैं, अगर 4 5 दिन ऊपर आपको बता दें हम मजीद 4 5 दिन में लेंगे, खैर है, अभी तो 7 तारीख का उन्होंने वैसे कहा हुआ है, 1 हफ्ता लिखा हुआ है कि 1 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन होगी, और ये हफ्ता होगा, उसके बाद 4 5 दिन और भी लग जाए, खैर है चलते, हम इस तरह सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर वो लिख देंगे कि अगर 1 2 से ऊपर नहीं, अगर आए ना आए, और अगर उनको हो चाहिए होता ना 1 2 दिन में, अगर 1 तारीख या 2 तारीख को ना आए तो हम आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे, इस तरह लिखा होता, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर 1 2 दिन में कहाँ आते हैं स्टूडेंट, 1 दिन में रश ही इतना होता है, 1 2 दिन में वो खुद हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि 4 5 दिन तो मैं खुद DUT में रहा हूँ, चलो हमारी यूनिवर्सिटी में, चलो मैं खुद इधर ही था, मैं कि हमारी तो चलो अपनी यूनिवर्सिटी है, पहले मास्टर इधर से किया, हमें जानते हैं वो कि हाँ भाई ठीक है, ये पुराने स्टूडेंट है। अब हफ्ता तो मैं DUT लगा के आया हूँ लास्ट ईयर, तो वो 2 3 4 दिन तो वहाँ पे लगते हैं, क्योंकि रश ही इतना था, क्योंकि हैंडल करना मुश्किल होता है, 1 2 दिन में होती नहीं है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट वेरिफिकेशन, तो खैर है चलता है, लेकिन कोशिश करें इसी दिन के 1 2 दिन पीछे या 1 2 दिन आगे करके आएँ, उसी दिन आना है तो उसी दिन आ जाए, लेकिन लाजमी नहीं है उसी दिन ही आए, क्योंकि वो टिकट्स नहीं मिलती सम टाइम, क्योंकि 1 2 तारीख को मोस्टली सारे आ रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है जी हाजरा शफी का क्वेश्चन है, सर हाउ माई डज वीज़ा टेक? मैंने वीडियो में बताया था लास्ट टाइम, हफ्ता लगता है, अगर रश ज़्यादा हो तो 10-15 दिन भी लग सकते हैं, और 20 दिन भी लग सकते हैं, लाहौर वाले कभी 20 दिन भी लगाते हैं, लेकिन वैसे अगर आपको 1 हफ्ते का टाइम देता है, उस पर आपका लिखा होता है टाइम, पिकअप डेट लिखी होती है, जब आप सबमिट करवा के आते हैं वो आपको स्लिप देते हैं, उस पर लिखा होता है कि एक्सपेक्टेड कलेक्शन डेट या कलेक्टेड डेट कुछ इस तरह लिखी होती है, ठीक है, उस पर आप उसी डेट को आप जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप कोशिश करिए उसी डेट को ना जाएँ, 2-3 दिन बाद जाएं, क्योंकि समटाइम वीज़ा नहीं लगा होता आपका, मीन्स के वो समटाइम आपका पासपोर्ट नहीं आया होता एम्बेसी से। इकरा शाहीन का क्वेश्चन था कि सलाम वासलाम, सिल्क रोड के लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है? वेरी कहता है यूनिवर्सिटी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस मस्ट नहीं है। क्रॉस रोज के नाम था कि मास्टर की डिग्री 2 साल में मुकम्मल हो जाती है, 3 साल की होती है बीडू, 2 साल में अगर आप मुकम्मल करना चाहें, अगर आप छप्पर फाड़ रिसर्च करते हैं, कहते हैं कि मैं जो है ना बस थीटा हूँ, मेरे से ऊपर पीछे नीचे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही अकेला बंदा हूँ इसमें, ठीक है, फिर आप कर सकते हैं 2 साल में। 2 साल में जिन यूनिवर्सिटीज़ की 2 साल की, जैसे वुहान यूनिवर्सिटी में कुछ मेजर्स हैं, कंप्यूटर साइंस का हो गया, एक दो और भी हैं, वहाँ पे 2 साल के, शियान जोतांग में भी 2 साल की सम हैं, इस तरह साउथ ईस्ट में भी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 2 साल का मेजर है, मास्टर होता है, ठीक है, उसमें आप कर भी सकते हैं। स्टूडेंट मेरे दोस्तों ने किए भी है, तो जैसे थियांजिन यूनिवर्सिटी में भी 2 साल का था, इससे 2-3 साल पहले, और 2.5 साल की उधर है ये थोंगजी यूनिवर्सिटी में, करने वाले कर लेते हैं, लेकिन 3 साल में भी हो जाए कोई मसला नहीं है, जिनका 3 साल होता है उसमें वो 3 साल में कर लेते हैं, 2 साल में जिनका होता है 2 साल में भी कर लेते हैं। तो देखो समझो जाने का माशाल्लाह ब्रदर आज अच्छे से कवर किया, ओके जिंदाबाद पुत्र वचन। इराम हुसैन को क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मुझे हास्ट यूनिवर्सिटी से ईमेल आई है कि फ्राइडे को आपको यूनिवर्सिटी को आपको स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया गया है, CSC के फॉर्म सबमिट करें अब, लेकिन अब सवाल ये है कि CSC का रिजल्ट तो आ गया है अब यूनिवर्सिटीज़ का, तो फिर ये मेल का क्या मतलब है, या सिल्क रोड के लिए रिकमेंड करते हैं या नहीं, समझ नहीं आ रही। देखें
कुछ यूनिवर्सिटीज़ की सिल्क रोड होती है लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, ठीक है। वो उनको पता होता है या 5-10 सीटें, 4-5 ऐसी 5 सीटें, अब किसी को क्या बताना, ठीक है। तो वैसे पब्लिक हुई होती है पोस्ट, समटाइम ऐसा भी होता है वो पब्लिश कर देते हैं अपने चैनल पे, वीचैट चैनल हो गया या अपना वेबसाइट पोस्ट पे, जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की होती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, लाजमी तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको मेल करके बताए कि हमने पब्लिक कर दिया, आप जाके अप्लाई कर दो, ठीक है। तो उनको पब्लिक भी कर देते होते हैं, तो उससे हो सकता है उन्होंने अगर आपको कहा है कि सीएससी का फॉर्म सबमिट करें, दैट मीन्स कि आपके चांस है उन्होंने सिल्क रोड के लिए आपको रिकमेंड कर दिया। इरफान हसन अली का क्वेश्चन है कि इरफान भाई मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था रिन्यूअल के लिए, बट दिया है, बट पासपोर्ट न्यू पासपोर्ट पे जस्ट लास्ट डिजिट चेंज होगा और जेडब्ल्यू एडमिशन नोटिस ओल्ड है, पासपोर्ट नंबर है और वीज़ा के दौरान कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, ये मैंने डिटेल से बताया था वीज़ा वाली पॉलिसी में, कोई इशू नहीं है, मेरा खुद का ऐसे ही था। माई प्रोफाइल के भाई बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बिट में यूनी में रिजल्ट का बना होगा, कोई पता नहीं है यार उसका रिजल्ट का। इब्तिसाम रज़ा खान का क्वेश्चन था कि वेरी इन्फॉर्मेटिव। भाई लास्ट मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन है, भाई लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट किया था मेरी सिचुएशन ज़रा टेक्निकल है और क्या जून में स्टार्ट में अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने ये कमेंट आपका कवर किया था, अगर आपको आइडिया है तो। ये लास्ट वीज़ा वाली उसमें भी कवर किया था, खैर मैं दोबारा भी कवर कर देता हूँ। अगर 10 जुलाई को अप्लाई करूँ, 10 सितंबर तक वीज़ा वैलिड होगा और उसी दरमियान में हमें रेजिडेंस परमिट बनाया होता है होगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, आप 3 माह के अंदर चाइना में दाखिल हो सकते हैं। अगर मैं 8 सितंबर को दाखिल होता हूँ, उसके बाद दाखिल होने के बाद मेरे पास 1 मंथ होगा रेजिडेंस परमिट बनाने के लिए, और ये 1 मंथ जो है वो उन 3 मंथ्स में इंक्लूड होगा, यानी ये कंफर्म करें। देखें जब हम यहाँ पे आते हैं, ये आपकी बाकी टेक्निकल पोजीशन है, लेकिन जो यहाँ पे हम आते हैं ना, तो उसमें एंट्री के बाद विद इन मंथ आपको लगाना होता है, ठीक है, वीज़ा लगवाना होता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन में मुझे पता है, जो सारी चीज़ें, वो आपकी बात ठीक है कि आप जब एंटर होते हैं उसके बाद 1 मंथ में वीज़ा लगवाना होता है। वो तो आपको अगर जैसे यहाँ पे कोविड में लड़के आए थे, वो महीना उनके क्वारंटाइन में गुजर गया था और बाहर भी नहीं गए, तो उनका 2 महीने बाद भी लगा था वीज़ा जाके, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं आया था, ठीक है, उनको जब हम आए हैं, मैं आगे पीछे तकरीबन कोई मेरे तो टाइम काफ़ी पड़ा था, तो मैंने अपनी टीचर से कहा कि मेरे परमिट लगा दें, मुझे 10-15 दिन हो गए मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि खैर है, अभी आपका वीज़े का टाइम पड़ा है, ठीक है, मतलब कि अभी आपके पास टाइम है महीना। लेकिन वो आपका कोशिश करते हैं, देखते हैं आपका जो आपका X1 वीज़ा लगा हुआ है ना, उसको कि भाई इसकी वैलिडिटी पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त था, एक और था, 2000 उसमें आया था, 2024 में ही मेरे पहले पाकिस्तान गया, वापस आ गया, तो उसका 18 सितंबर तक वीज़ा था। वो यहाँ पे मेरे ख्याल में पहुँचा अगस्त में आया था, ठीक है। तो उसका खैर रेजिडेंस परमिट था। लेकिन कोशिश ये होती है यूनिवर्सिटी की, जो आपका परमिट लगा हुआ है ना, वो अगर टेक्निकली बात की जाए, अगर डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए कि एंट्री के बाद आपको लगाना है वीज़ा, 1 मंथ में आपको ने रेजिडेंस परमिट लगवाना होता है। लेकिन एंट्री आपकी हो गई, आपके पास कोई वीज़ा तो हो ना, ठीक है। ये अगर 3 महीने का उन्होंने दिया हुआ है X1, दैट मीन्स के 3 महीने के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री जब आपकी हो जाती है तो विद इन मंथ आपका वीज़ा लगवाना होता है। अब ये वाला आपका एक्सपायर हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 2 दिन है और आप चाइना में आए और आपका ये वीज़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, ये X1, तो 2 दिन के बाद आप किस बेस पे इधर रह रहे हैं? वो एंट्री की बेस पे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मुझे जो लगता है, और है भी तकरीबन ऐसा ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो फिर वो है, लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके पास वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप 8 को आ रहे हैं, 10 को आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, उस 2 दिन के बाद आप क्या करेंगे? और ये अच्छा खासा यहाँ पे चार्ज होता है अगर आप विदाउट वीज़ा रहते हैं। वो एंट्री है, आपको 3 महीने की वैलिडिटी इस वजह से दी जा रही है X1 की, कि भाई जब आप चाइना आएँ एटलीस्ट आपके पास महीने का टाइम हो, ठीक है, महीने के अंदर आपने वीज़ा लगवाना है, रेजिडेंस परमिट। ये नहीं कि आप आएँ और आपका पहले वाला ही एक्सपायर हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपने जो कन्फर्म करवाया, ठीक करवाया, हो सकता है वो हो, और आपको जो अगर एंट्री की बात की जाए वो सम हो ऐसे ही हो। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, आप यहाँ पे एंटर हो गए, 2 दिन के बाद आपका एक्सपायर हो गया वीज़ा, तो आप किस बेस पे इधर रह रहे हैं? आप किस बेस पे इधर हैं, ठीक है। कोई अब ना आपके पास वीज़ा है ना कुछ, एंट्री स्टैंप पे तो आप नहीं रह सकते, ठीक है। एंट्री आपकी हो गई, विद इन मंथ लगाना, किस बेस पे लगाना है? एंट्री हो गई, आपने विद इन मंथ लगवाना है, उस बेस पे लगवाना है जो आपका वीज़ा पहले है, ठीक है, और वो वैलिड होना चाहिए। इस वजह यूनिवर्सिटी क्या करती है, कोशिश करती है एज सून एज आपका वीज़ा जो आपका पहले लगा हुआ है वो खत्म होने से पहले वो सारा काम कर दे। वो क्यों करती है? वो इसी वजह से करती है क्योंकि आपके पास टाइम बेशक हो, ठीक है, लेकिन आपने वीज़ा लगवाना है, पासपोर्ट जो आपका X1 खत्म होने से पहले, ठीक है। यूएसटीबी मोहिर के नाम, यूएसटीबी का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का रिजल्ट कब आएगा? यूएसटीबी का यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कोई पता नहीं है, वो चांसलर स्कॉलरशिप होगी। मैं बहुत से पता करता हूँ, एक लड़का मेरे साथ हेड है। हर वक्त फन के नेम से सर्च यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में कितनी सीट्स होती हैं? मैंने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया हुआ, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए विद एक्सेप्टेंस लेटर, और प्रोफेसर ने उस साइन करके ISO में जमा करा दिया, लेकिन स्टेटस अभी इन प्रोसेस से, कुछ लोगों का स्टेट चेंज हुआ है बट मेरा नहीं हुआ, हो जाएगा।
अगर तो सीटों की बात की जाए, एक या दो एजुकेशन था या वो लैंग्वेज या लिटरेचर था। लैंग्वेज या लिटरेचर में 1-2 साल पहले एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे आइडिया नहीं है, 1 या 2 सीट्स हो सकती हैं, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मुझे तो कोई इतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिले इसमें, ठीक है। पाकिस्तान में लव के इरफान भाई मल्टी टैलेंटेड हूँ, प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है कुछ मंथ्स में। ये किस की बात हो रही है? जो लास्ट वीडियो मल्टी टैलेंटेड आप हैं या मैं? क्या मुझे कह रहे हैं या आप कह रहे हैं? आप होंगे। ओके मिस्टर एक्सप्लेन जिसकी डिग्री चाइना से हो, अब मास्टर CSE हो, CSE है, तो फिर भी चाइना वाली डिग्री जो चाइना से मोफा टेस्ट ने पाकिस्तान से अपस्टाइल करवानी है? नहीं, कुछ नहीं। अगर आपकी डिग्री चाइना से है, आपको वो डिग्री अपस्टाइल नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना, सिंपल। मेरे भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसे ही आया था, हमने कुछ भी वेरिफिकेशन, इवन कि मैंने तो नोटराइज भी नहीं करवाई यहाँ पे चाइना में, वो भी करवानी है मैंने। मुख्तार के नाम से था कि हाफिज मुख्तार ब्रदर जेरी ऑफिस में बात हुई है, दे साइड जस्ट पुलिस क्लियरेंस अपस्टाइल करवाना, आप अपस्टाइल चाहिए, आप एक दफ़ा खुद भी क्रॉस चेक कर लें। देखें, अगर तो उनको पुलिस क्लियरेंस ही अपस्टाइल चाहिए, बाकी सिंपल मोफा वेरिफिकेशन चाहिए, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस पर मैंने पहले डिटेल से बता दिया है। अभी मुझे कन्फर्मेशन इस हवाले से मिलती है तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। ये नहीं कि मैंने अगर कह दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे अपस्टाइल चाहिए होंगे, तो जब कन्फर्मेशन होगी कि भाई हाँ भाई यार सिर्फ उनको पुलिस क्लियरेंस चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मैं अकड़ जाऊँ यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बंदा जिसने कोई अगर किसी से, वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपना आधा इल्म ज़ाहिर कर दिया, मीन्स कि अगर आपने कह दिया यार मुझे नहीं पता, या मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि आपने अपना आधा इल्म ज़ाहिर कर दिया कि यार मुझे नहीं पता, ठीक है, या मुझे ये लगता है इस तरह हो सकता है, या चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आधा इल्म आपने अपना ज़ाहिर कर दिया, तो इस वजह से अगर कहीं पे मुझे चलेगा पता कि भैया यार उनको सिर्फ अपस्टाइल चाहिए, मैं ये नहीं कि भाई यार मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, तो मैं अकड़ जाऊँगा कि नहीं यार हो सकता है, आप दोबारा वो नहीं, अगर होगा तो मैं क्लियरली वीडियो में कह दूँगा कि यार मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कि अब उनको ये लगता है कि ये अपस्टाइल नहीं चाहिए, ये वाला अपस्टाइल चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, क्लियरली मैं कह दूँगा वीडियो में, ठीक है। तो ओके, मैं इस पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं बताता हूँ। ओ तो खैर इतना बड़ा कमेंट। प्रॉब्लम के अंदर सर मेरा PCC पे दोनों एड्रेस मेंशन है, टेम्परेरी एड्रेस पर 2021-26 से सर्टिफिकेट बनाया है और मैं परमानेंट एड्रेस के साथ सिंस टू बर्थ लिखा हुआ है, तो क्या इसमें इशू होगा या नहीं? मैंने जयपुर पुलिस के सर्टिफिकेट बनवाया है और उस पर दोनों एड्रेसेस मेंशन है, सिंस बर्थ टू 2021 परमानेंट एड्रेस मेंशन है एंड 2021-2026 एड्रेस पर टेम्परेरी एड्रेस मेंशन है, तो क्या ये इशू मेरे क्रिएट होगा? मेरे दोनों एड्रेसेस सर्टिफिकेट पे बना है, इसलिए मुझे देखें, आपने जो आपका करंट बना है आपका तो टिल डेट होना चाहिए 2021 से। अगर आप ये दो एड्रेस एक ही उस पर मेंशन है फिर तो मसला नहीं है, उनको पता चल जाएगा ये अच्छा उन्होंने परमानेंट है या इन्होंने रेजिडेंसी चेंज की है, ठीक है। अगर तो आप कह रहे हैं कि आपके पास 2021 तक सिंस बर्थ टू 2021 वाला और है और जो दूसरा बनाया है उस पर और है, ठीक है, वो 4 साल का मेंशन करा रहा है, टिल डेट वाला तो 4 साल का है, तो मे भी ये आपके लिए मसला बने। आप ऐसा सर्टिफिकेट उनसे बनवाएं, उनको कहेंगे भाई मेरा उधर से, हाँ अगर तो दोनों पर मेंशन है एक एड्रेस पे फिर मुझे नहीं लगता मसला हो, ठीक है। हाँ अगर तो एक ही उसमें अलग अलग है फिर आपके लिए मसला बनेगा। आप सिंस बर्थ टू टिल डेट वाला वो बनवाएं, ठीक है, या आप जेरी वालों से अगर वो करना, लेकिन वो आपको इस तरह बताएंगे नहीं, तो ये इशू हो सकता है, इसको आप रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। एग्जैक्ट क्या सिनेरियो बनता है ये आपको जेरी ऑफिस वाले भी बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो दोनों मेंशन है फिर तो मसला नहीं हो सकता, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर तो दो अलग अलग है, आप कहते हैं कि अभी मैंने बनवाया है उसमें 2021 तक डेट आ रही है, ठीक है, सिंस बर्थ टू 2021, और दूसरा बनवाया है 2021 से टिल डेट, ठीक है, वो टिल डेट वाला जो है आपके लिए मसला करेगा, क्योंकि आपका जो 4 साल से ये 10 साल से कम है ड्यूरेशन, ये आपके जहाँ पे रह रहे हैं न्यू जगह पे, तो वो आपके लिए मसला बनेगा। ये सिंस बर्थ से टिल डेट होना चाहिए, या एटलीस्ट 10 से 14 साल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 10 से 14 साल का होना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें मैं नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें फिर वो अजीब हो जाएगा। अच्छा खैर 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। आज तो मेरा CNSE भी 2010 में बना था टेम्परेरी एड्रेस पे, तब भी डेटाबेस में मुझे अपडेट हुआ, और मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उन्होंने मेरे CNSE डेट के अकॉर्डिंग बनाया है। उस दिन CNSE बना और उसी दिन 2026 तक टेम्परेरी एड्रेस की डेट है, और उससे पहले सिंस बर्थ से जिस दिन CNSE बना 2021 तक परमानेंट एड्रेस मेंशन है, तो क्या इशू होगा? जस्ट मेड माई PCC अगेन। अब दोबारा देखें, अगर आप दोबारा बनवा सकते हैं सिंस बर्थ से टिल डेट तक आपके नए उस पर बनता है, आपका जो नया पुलिस क्लियरेंस बनता है तो नया बनवा लें, पुराने को छोड़ दें। मोहम्मद इसाक का क्वेश्चन कंफर्म है, मुफा से सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पर करवाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, आप कंफर्म कर सकते हैं प्रीवियस ईयर स्टूडेंट से। मैं खुद प्रीवियस ईयर का हूँ, ठीक है, उन्होंने सिर्फ पुलिस क्लियर करवाया था, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स उस वक्त अपस्टाइल जो थे उस वक्त पॉलिसी एग्जैक्ट लागू नहीं हुई थी, तो हाँ ये चीज़ कंफर्म की जा सकती है कि जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई थी उन्होंने कौन अपस्टाइल करवाई थी या नहीं करवाई थी, ये मैं चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ।
जमीला बीबी का क्वेश्चन है कि नो HEC वेरिफिकेशन फीस 3000 पर पेज। ओह अच्छा, रेट बढ़ा दिया है HEC वालों ने। ओके ओके, मतलब कि 3000 का 2000 का इजाफा हो गया। महंगाई है, इन्फ्लेशन है भाई। नादिर शाह का क्वेश्चन है कि JW ZZU स्टूडेंट्स को नहीं मिल गए हैं यार, सितंबर वालों को नहीं मिले, मुझको मिल गए हैं। मोहम्मद असगर का क्वेश्चन था कि इरफान भाई क्या ट्रांसक्रिप्ट मोफा से पस्टाइल करवाना जरूरी होता है या सिर्फ डिग्रीज? ट्रांसक्रिप्ट करवा लें तो बेहतर है। वैसे तो डिग्री की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि दोनों करवा लें तो बेहतर है। सीक्रेट कीपर के नाम कि सर मैंने CSE में अप्लाई किया था, लेकिन अब तक मेरा स्टेटस यूनिवर्सिटी पोर्टल पर CSE पोर्टल पर चेंज नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन स्टेटस फाइनल रिजल्ट आने और CSE पोर्टल सबमिटेड आ रहा है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि अब कम चांसेस है, तो क्या मैं एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल करके सिल्क रोड के लिए अप्लाई कर दें। अब कोई चांस नहीं है, यूनिवर्सिटी का तो विड्रॉ नहीं हो सकता, उसको सबमिट रहने दें, CSE का कर दें। निमरा का क्वेश्चन है कि सिर्फ PCC करवाना नहीं होता। अब ये मैंने बता दिया था कि इसमें डिटेल से बता दिया। इरम हुसैन का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ गया? इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है जी निमरा का क्वेश्चन है सर प्रोफेसर का कब मैसेज करके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं मेरे, कब मैसेज करके पूछूं? अगर आपसे अभी प्रोफेसर से पूछना चाहें तो कर सकते हैं, अभी टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन की वालेकुम सलाम सर, मैंने ई-कस्ट में CSE और शंघाई पे अप्लाई किया है। अब ईमेल रिसीव हुआ है कि सेकंड राउंड का वेट करें, और यूनि में सिल्क रोड का ऑप्शन ना था, तो फिर सेकंड राउंड का मतलब क्या है ई-कस्ट में? देखें सिल्क रोड का ऑप्शन अलग से नहीं होता, उसी स्कॉलरशिप को आपको सिल्क रोड के लिए नॉमिनेट करेंगे अगर तो उनकी सिल्क रोड हुई तो, ठीक है, नहीं तो फिर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट है जी माहीन शफी का क्वेश्चन था कि सर मेरा एक सवाल है, मैंने ऑलरेडी CSE में अप्लाई किया हुआ है और मेरा स्टेटस वही फाइनल रिजल्ट अनरिलीज और CSE पर सबमिटेड है। आपकी कुछ बाकी कुछ एप्लीकेंट्स और उनका एडमिशन लेटर मिल चुका है, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने वेट किया है काफ़ी, और सिल्क रोड पे अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नेम बट मेरी फील्ड के रेलिवेंट कोर्स नहीं है में है और यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नेम बट मेरी फील्ड का रेलिवेंट कोर्स में है, तो क्या उस CSE के पोर्टल से एप्लीकेशन विड्रॉ करूँगी और फिर चेंजेस करके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं सिल्क रोड के लिए कर दें, लेकिन आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं सिल्क रोड के लिए, फिर तो आप फ़ायदा नहीं है। आप मेजर चेंज करना चाह रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में आपका दूसरा मेजर रेलिवेंट मेजर है सिल्क रोड पे, लेकिन आपका एग्जैक्ट मेजर नहीं है, तो तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका वो एक्सेप्टेंस तो फजूल जाएगा ना। तो हाँ अरे तो एक मिनट मेरी थोड़ी सी वीडियो रहेगी। मरियम फरीद का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए कब स्टूडेंट्स लेंगे कंसल्टेंसी के लिए? नहीं भाई निश्ता, बस अब हमने खत्म कर दिया, टाइम थोड़ा है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बाकी जो कमेंट रह गए हैं जिनका नहीं रिस्पॉन्स है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वीडियो बनाता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करने के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।